Hello everyone, today we are going to learn about how to work with charts in MS Excel. In this video, I am going to show you how we can work with charts in MS Excel. I am using here MS Excel 2019 versions, but you can work with any of those MS Excel version. Normally, all of are same, but with some minor differences. There is nothing to be concerned about. So let us start about how to work with charts. यहाँ पे मैंने एक ले ली है एक डेटाबेस, जैसे कि चार्ट्स के लिए हमें चाहिए एक हमारा डेटा सोर्स चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ले ली है फॉर टाइम सेविंग पर्पस। यहाँ पे नेम है और मार्क्स है। नेम में मैं 5 तो नेम ली हूँ और उनके अकॉर्डिंग और उनका रिस्पेक्टिव मार्क्स ली हूँ, एक ही सब्जेक्ट्स का मार्क्स ली हूँ। और इसी डेटा सोर्स में, ये हमारा डेटा सोर्स है और इसी के बेसिस पे हम अपना चार्ट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए पहले हमें डेटा सोर्स की ज़रूरत होती है। हम डेटा सोर्स कोई भी ले सकते हैं, जितना बड़ा चाहे जितना छोटा चाहे आप ले सकते हो। और छोटा का ये मतलब नहीं कि आप एक ही लोगे, थोड़ा मतलब रीजनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डेटा सोर्स है, 5 नेम्स का है और 5 उनके मार्क्स है। इसी के बेसिस पे हम उसका चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो डेटा सोर्स ले लिए, यहाँ पे इंसर्ट कर लिए फिर उसको जो भी डेटा सोर्स के ऊपर आपको चार्ट बनाना है, पहले वो सारे डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे माउस से। ठीक है, फिर इंसर्ट टैब में आप जाके चार्ट्स ग्रुप पे यहाँ पे देखिए, वहाँ पे बहुत सारे के चार्ट्स के ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे जैसे कॉलम और बार चार्ट है, यहाँ पे फिर उसका हायरार्की चार्ट है, यहाँ पे डिफरेंस ऑप्शंस रहेंगे। हम नॉर्मली यहाँ पे पाई चार्ट का यूज़ करें, क्योंकि पाई चार्ट यहाँ पे ये शो करने के लिए, ऐसे टाइप्स के शो करने के लिए वो ज़्यादातर यूज़ होता है और ज़्यादा पॉपुलर भी है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे पाई चार्ट को इंसर्ट करेंगे। हम इसको पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे पाई चार्ट बहुत सारे ऑप्शंस रहे। यहाँ पे देखो पाई चार्ट का ये ऑप्शंस है, उसका देखो दिया गया है, उसका फिगर है यहीं पे। तो ये सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप क्लिक किए, यहाँ पे हमें 2D पाई का मिलेगा, 3D पाई का मिलेगा। ठीक है, हम नॉर्मली 3D पाई पे करते हैं। चलिए 3D पाई पे करते हैं। हमारा डेटा सोर्स रेडी है, हम उसको सिलेक्ट कर लिए। फिर हमें जो भी चाहिए यहीं से हम वो उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक कर लिए, फिर ये आ गया हमारा मार्क्स का, उसी के अकॉर्डिंग आ गया है। और यहाँ पे देखिए सारे नेम्स है यहीं पे, नताशा, महेश, रीनू, अजय, किरण, ये हमारे हैं। और यहाँ पे उनका अकॉर्डिंग जितने मार्क्स है उसके में दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे उसका सारे हैंडल्स हैं, हमारे जो चार्ट का हैंडल्स है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चार्ट, ये हमारा चार्ट एरिया है। हम चार्ट को अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसका साइज। यहाँ पे जो इतने सारे हैंडल्स हैं वहीं पे कॉर्नर में है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों तरफ है, जो ऐसे सर्कल जैसा है, ये हमारा हैंडल्स है। हम उसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा उसमें हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चार्ट्स के अलग अलग यहाँ पे डिज़ाइंस भी मिल जाते हैं हमें ऊपर। यहाँ पे डिज़ाइंस आप जब भी चार्ट क्रिएट करोगे, आपका ऊपर ऐसे नॉर्मली डिजाइंस आ जाएगा ऊपर आपके ऊपर, जो मतलब जो भी आपको चाहिए आपको उसी अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए नॉर्मल वाला है, बस मार्क्स लिखा हुआ गया है यहाँ पे, ये मार्क्स है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे उसका जितने भी हम दिए हैं नाम, उनका ये है। ठीक है, ये है। और एक ये पूरा नेम के साथ आ रहा है। ठीक है, ये है परसेंटेज, कौन का कितना परसेंटेज रहा ओवरऑल टोटल में। और ये रहा, फिर ये भी एक डिज़ाइन है, ये भी एक डिज़ाइन है, ये भी और एक डिज़ाइन है। आपको अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और भी नीचे रहेंगे। आपको जो चाहिए आपको वही वो सब अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करना है। मैं इस नॉर्मल वाला दी हूँ, ये वाला कर लेते हैं, ये अच्छा थोड़ा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये वाला कर लिए। ये हो गया आपका चार्ट, कैसे हम क्रिएट करेंगे। चेंज चार्ट टाइप पे भी आप जाके
यहाँ पे डायरेक्टली भी आप यहाँ पे चेंज चार्ट टैब वही डिज़ाइन टैब में है होता है लास्ट में, ये सब टाइप में आप यहाँ पे चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी है हम पाई चार्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, हम कैसे चार्ट क्रिएट कर लिए हमारे गिवन डेटाबेस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम कैसे चार्ट कर लिए। यहाँ पे उसका सब अलग अलग चार्ट स्टाइल्स होता है, यहीं पे भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आप डिज़ाइन टैब में भी जाके अपना ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता है उसमें बहुत सारे फिल्टर्स है, फिल्टर्स का भी कुछ नहीं है, आपका नॉर्मल यहीं पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल बेसिक सा चार्ट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम इसमें पाई चार्ट का एग्जांपल ले गए हैं, आपको जो मर्जी आप वही कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास एक प्रॉपर डेटा सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और चार्ट क्रिएशन के पहले डेटा सोर्स जिसके ऊपर आपको चार्ट क्रिएट करना है, चार्ट बनाना है, जिसके ऊपर आप उसी डेटा सोर्स को फुल्ली ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसी के जो भी आप सिलेक्ट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपका चार्ट वहीं पे क्रिएट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमारा चार्ट बन गया। नेक्स्ट हो गया उसका कस्टमाइज कैसे करेंगे चार्ट को, लीजेंड्स और वैल्यू को कैसे हम कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। उसको कस्टमाइज करने के लिए सिलेक्ट द चार्ट, पहले सिलेक्ट करेंगे चार्ट को, यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, सिलेक्ट कर लिए चार्ट को, ठीक है। फिर डिज़ाइन टैब में जाएंगे, डिज़ाइन टैब में जाके ऐड चार्ट एलिमेंट, फिर रहेगा चार्ट एलिमेंट, यहाँ पे डिज़ाइन टैब में ऑलरेडी हमारा क्लिक्ड है, ठीक है। यहाँ लेफ्ट मोस्ट में आया हमारा ऐड चार्ट एलिमेंट, यहाँ पे हम क्लिक किए, फिर वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल, और यहाँ पे लीजेंड मिलेंगे। लीजेंड मतलब यही जो यहाँ पे जितने नाम्स वगैरह यहाँ पे है, इसके ऊपर आपका जो दिया गया है वो है हमारा लीजेंड्स होता है ये सब, ठीक है। तो उसी को हम थोड़ा कस्टमाइज करेंगे, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये अगर ये आपको सही लग रहा है तो आप ये भी रख सकते हो, लेकिन शायद किसी को पता ये बिलो है, अपने चार्ट के बिलो है, बॉटम पे है ये, किसी को लेफ्ट में चाहिए होता है, किसी को राइट में चाहिए होता है, या फिर किसी को टॉप पे भी चाहिए होता है। तो इसको हम कैसे कस्टमाइज करेंगे, पहले चार्ट को सिलेक्ट कर देते हैं, फिर वहाँ पे उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा जो लीजेंड ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करके फिर हम कहाँ पे उसको प्लेस करेंगे, हमारे जो लीजेंड्स है यहीं पे, ये जो नताशा, ये जो जितने नाम से नताशा, महेश, रीनू, अजय, किरण, ये सब उसके देखो कलर्स पे अलग अलग आ रहे हैं, उनका सबका अलग अलग डिस्टिंग्विश किए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनका मार्क्स भी हम ऐसे पहचान पाएंगे। तो ये लीजेंड को हम कस्टमाइज करेंगे, राइट पे क्लिक करोगे तो राइट पे आएगा, टॉप पे क्लिक करोगे टॉप पे, देन लेफ्ट पे आ रहा है, बॉटम पे, तो बेटर है हम उसको राइट पे रखते हैं, राइट पे थोड़ा अच्छे दिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने राइट पे यहाँ पे रख दिया है, राइट को क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी क्लिक करेंगे अकॉर्डिंगली हमारा वो लीजेंड वहीं पे ही मूव करेगा, ये हमारा लीजेंड हो गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो लीजेंड को, जो भी जहाँ पे आपको प्लेस करना है, ठीक है। और उस पर एक रहता है फॉर्मेट में रहता है, यहाँ पे इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे, पहले लीजेंड को कैसे फॉर्मेट करेंगे, लीजेंड को पहले सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक से आप कर सकते हो, देन राइट क्लिक करो, राइट क्लिक के बाद उसका फिल है अलग अलग टाइप्स के, आप उसको फिल कर सकते हो, थोड़ा फॉर्मेट करने के लिए, डिज़ाइन उसका चेंज करने के लिए फिल कर सकते हो, बैकग्राउंड कैसे फिल होगा यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, यहीं पे मैं से नॉर्मल दूँ, आउटलाइन उसका ब्लैक दे देते हैं, फिर फॉन्ट टाइप भी हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको लीजेंड का जितना भी डिज़ाइन चाहिए आप उसको वैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस लीजेंड को क्लिक करना है, राइट क्लिक पे आपका उसका ऑप्शंस मिल जाएगा, फॉन्ट कलर, आउटलाइन कलर, क्या क्या करेंगे वो सब हम चेंज कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग, जो भी हमें चाहिए अच्छा लगेगा, जो भी यहाँ पे फॉन्ट कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 9 है, आप इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हो, स्मॉल कैप्स और या फिर डबल स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट या फिर स्ट्राइक थ्रू, कोई भी आप कर सकते हो। फिर फाइनल आप फाइनलाइज करने के बाद वहाँ पे ओके,
तो उसी अकॉर्डिंग हमारा चार्ट का भी फॉर्मेट हो गया है। अब उस पर अलग अलग और भी फॉर्मेट डाल सकते हैं यहीं पे चार्ट में। फिर यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा में आपको करना क्या है, सिलेक्ट डेटा और एक होता है, छोटे बाद में करेंगे, ठीक है। ये होता है आपका चार्ट का कस्टमाइजेशन, डिज़ाइन टैब, देन ऐड चार्ट एलिमेंट्स। चार्ट एलिमेंट्स के बाद वहाँ पे लीजेंड का रहेगा, आपका लीजेंड वहाँ पे कहाँ प्लेस होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग उसको प्लेस कर सकते हैं। फिर अगर फॉर्मेट करना है लीजेंड को, तो लीजेंड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके उसका जो मेन्यू आएगा आप उसी में उसका कलर फिल कर सकते हैं, उसका आउटलाइन दे सकते हैं, फॉन्ट डाल सकते हैं, कोई भी आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। देन आया अपडेटिंग और मूविंग चार्ट। अपडेट कैसे करेंगे चार्ट को, मान लीजिए ये हमारा गिवन है, हम इसको थोड़ा साइड में करेंगे, इसको आप मूव भी कर सकते हो। ऐसे पहले उसको चार्ट को सिलेक्ट करना होता है, आपको अगर मूव करना है चार्ट को पहले सिलेक्ट कीजिए, फिर उसको आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से आप उसको मूव कर सकते हैं। तो ये रहा, ये हम यहाँ पे 5 नेम्स में कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मान लीजिए हम उसमें ऐड करेंगे कुछ और नाम। देखिए जैसे यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अनिल, उसका कितना आया 74, देन आया उसका, और 2 नाम हम ऐड करते हैं मीता, देन उसका भी आ गया, मतलब 66 आ गया, ठीक है। ऐसे 2 नाम ऐड करेंगे और उसी के ऊपर ही फिर से चार्ट बनाएंगे हमारा। दो नाम ऐड किए हैं, रॉन्ग हो गया, इंसर्ट, देन पार चार्ट कम कर रहे हैं, इसका अलग अलग डिज़ाइन हम डाल देते हैं। इसका हम थोड़ा लेजेंड्स चेंज कर देते हैं यहीं पे, ओके। राइट साइड पे आ गया, फ्रंट चेंज कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो, ठीक है। अभी हमारा न्यू चार्ट बन गया है, यहाँ पे हम और 2 ऐड किए हैं तो और टोटल हमारा कितना आ गया 7। नताशा, महेश, रीनू, अजय, किरण, अनिल एंड मीता, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ऐड किए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वहीं पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी को हमें डिलीट करना है, मतलब मान लीजिए उनका डेटा हमें डिलीट करना है, तो सपोज यहाँ पे हम किरण का डिलीट किए, उसका नाम भी, ठीक है, किरण का पहले था और यहाँ पे रीनू का डिलीट किया। देखिए चार्ट उसी अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है क्योंकि हमारे पास 2 डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अभी 5 टू है, 1 2 3 4 5। देखिए उसी अकॉर्डिंग लीजेंड में भी जो जो हम डिलीट किए हैं वो भी उसी अकॉर्डिंग डिसअपियर होने लगेगा और हमारा चार्ट भी उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाई होने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है, हम अगर चार्ट में चाहे तो ज़्यादा इंसर्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई डिलीट भी करना हो तो हम डिलीट भी कर सकते हैं और चार्ट हमारा उसी अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। देखिए लीजेंड्स के उसी बगल में यहाँ पे जितने कलर है, यहाँ पे जितने कलर है अभी हमारा, तो वो चेंज होता जाएगा। देखिए यहाँ पे वो चेंज होता जाएगा, हमारा 2 डेटा मिसिंग है, तो उसी अकॉर्डिंग भी ये वो भी चेंज होता जाएगा, ठीक है।
ये देख लिया अभी हमारा। तो फिर से हम डाल देते हैं यहीं पे। अगर देखिए फिर से अगर हम यहाँ पे देखो मिसिंग है अभी, जैसे अभी अपेयर कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम फिर से डालेंगे, कोई भी नाम आप डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि दिव्या, यहाँ पे 70, देखिए दिव्या आ गया, फिर और एक नाम आ गया राजू, फिर उसका आ गया प्रिया। देखिए उसी अकॉर्डिंग ये फिर से चेंज हो गया और चार्ट भी हमारा चेंज हो गया। चार्ट का टाइटल भी हम डाल सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे उसको एडिट करके चार्ट टाइटल को डाल के इस पर हम लिखेंगे जो भी आप लिखना चाहते हो, स्टूडेंट्स मार्क्स, वो भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। वो भी उसका भी फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी कर सकते हैं होगा। ये भी चेंज होगा। अभी आ गया, अभी चार्ट, अब इसमें देखिए कैसे चार्ट बनाए, अभी कैसे लीजेंड्स को उसका प्लेस हम चेंज किए, अपने अकॉर्डिंग चेंज किए, और उनका मॉडिफाई करना था लीजेंड्स को भी हम अपने अकॉर्डिंग उसमें कलर फिल करके ये सब करके उसका फॉर्मेटिंग करके हम उसमें चेंज कर सकते हैं। और एक होता है स्पार्क लाइन देना चार्ट्स में। स्पार्क लाइन कैसे देंगे हम? स्पार्क लाइन चार्ट्स भी होता है तो स्पार्क लाइन अगर देने के लिए पहले यहाँ पे इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, यहाँ पे देंगे स्पार्क लाइन देने के लिए। उसके लिए भी एक चार्ट की ज़रूरत होगी, हमारे पास डेटा सोर्स की भी ज़रूरत है। स्पार्क लाइन क्या आता है? स्पार्क लाइन इज ए टाइनी एंड सेल साइड चार्ट व्हिच कैन अपीयर इन ए सेल ऑफ द वर्कशीट। ये हेल्प करता है, स्पार्क लाइन हमें हेल्प करता है एक रिलेशनशिप दिखाना। जो स्पार्क लाइन डेटा, ये डेटा और उसका जो रिलेशनशिप है ये सब दिखाना होता है, उसका उसका मेन काम वही होता है। स्पार्क लाइन चार्ट भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। उसके लिए हम थोड़ा चेंज करेंगे, 2-3 मार्क्स रहने से ही अ, पता चलता है आपका कितना, वो प्रोग्रेस दिखाता है, मेनली स्पार्क लाइन प्रोग्रेस दिखाता है। मतलब ऊपर जा रहा है, आप स्पार्क लाइन की मदद से आप प्रोग्रेस कर रहे हो या फिर डाउनवर्ड्स आ रहा है, अपवर्ड्स जा रहा है, ये सब वहीं पे चेंज होगा। उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा करेंगे अभी यहाँ पे। बेटर है कि हम 2-3 मार्क्स दे सकते हैं उसी के, तभी हमें प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर कुछ डाउनवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, वो पता चलेगा। तो ये हमारा मान लीजिए मैथ्स का मार्क, ये रहा हमारा इंग्लिश, और ये रहा हमारा साइंस का मार्क्स, ठीक है। साइंस में यहाँ पे पुट करेंगे। उसी हिसाब से हम फिल कर देते हैं। ताकि सब एक जैसा दिखे, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ पे हम स्पार्क लाइन उसका देंगे, यहाँ पे कैसे देंगे, स्पार्क लाइन का उसका एक बना देते हैं। स्पार्क लाइन बनाने के लिए पहले ऑब्वियसली डेटा सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसी पे भी, क्योंकि वो भी एक टाइप का चार्ट ही है। हम उस पर बनाएंगे, किसके ऊपर बनाएंगे वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। स्पार्क लाइन के लिए प्रिपेयर ए चार्ट फ्रॉम द अवेलेबल डेटा सोर्स। हम उसमें चार्ट पहले डेटा सोर्स बनाएंगे जो भी है, ठीक है। फिर डेटा सोर्स तो हमारा ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। फिर इंसर्ट फिर देन आ गया
इंसर्ट स्पार्कलेंस सिंगल बटन इन द स्पार्कलेंस ग्रुप। स्पार्कलेंस यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट बटन, इंसर्ट टैब में क्लिक किए, फिर यहाँ पे हम तो नॉर्मली यहाँ पे चार्ट्स बनाते हैं, फिर स्पार्कलेंस आ गया, फिर हम उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लाइन वाला हम देंगे। ठीक है, लाइन पे क्लिक किए। ठीक है, डेटा रेंज हमें पहले सिलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक हमें स्पार्कलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। हमें क्या मैथ्स, इंग्लिश और साइंस का चाहिए, कितना अपवर्ड्स हो रहा है या फिर डाउनवर्ड्स जा रहा है ग्राफ हमारा, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम डेटा रेंज कुछ पहले सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे डायरेक्टली सेल नेम से डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप माउस क्लिक भी करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से इतना, ये मार्क्स पे इतना, तो हमारा H2 से J8 तक, H कॉलम 2 रो H2 से देखिए यहाँ पे H2 से H, ये H कॉलम है, और सेकेंड रो H2 से इतना J8 तक, J8 ये टोटल हम उसी के अकॉर्डिंग, इसी के ऊपर ही हम अपना स्पार्कलिंग देंगे। लोकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ पे डेटा, चूज द डेटा दैट यू वांट, जो डेटा के ऊपर आपको स्पार्कलिंग देना है आप पहले ये चूज करेंगे। आप ऐसे कीबोर्ड से भी आप टाइप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली माउस क्लिक से भी, माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका सेकंड बॉक्स है, चूज वेयर यू वांट द स्पार्कलाइंस टू बी प्लेस्ड। स्पार्कलाइन हमें कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी स्पार्कलाइन के लिए एक बना दिए हैं, तो हम इसी को एक करेंगे। देखिए यहाँ पे हो गया K2 से K8 तक लोकेशन रेंज, जहाँ पे आपको स्पार्कलाइन प्लेस करना है। आप चाहें तो किसी और पे भी स्पार्कलाइन प्लेस कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम टेबल पे ही होना चाहिए। अब जो भी, तो बेटर है हम यहीं पे दिखा रहे हैं तो बेटर है साइड में ही कर सकते हैं। अब सारा हो गया, चूज़ कर लिए, फिर डायरेक्टली ओके। देखिए अभी स्पार्कलाइन यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे देखिए 88 है, 88 गया, फिर 50 नीचे आ गया, फिर वहाँ पे देखो हमारे पास कितना, 3 पॉइंट्स है, 3 रेंज हमारा आ गया। एक यहाँ पे, एक दूसरा पॉइंट यहीं पे और एक तीसरा पॉइंट यहीं पे, सारे जैसे पॉइंट्स है 1 2 3 75 74 और डायरेक्टली 55। ऐसे आपको प्रोग्रेस दिखा रहा है, कहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, कहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये ओवरऑल एक तो मतलब प्रोग्रेस का, या फिर जो भी आप डाउनवर्ड जाओगे अपवर्ड जाओगे वो ही शो करेगा रिलेशनशिप, या फिर मैथ्स, इंग्लिश और साइंस का तीनों के मार्क्स कितने अब वो स्टूडेंट प्रोग्रेस कर रहा है या फिर डाउनवर्ड्स आ रहा है, वो यहाँ पे स्पार्कलिंग की ज़रूरत से हम उसमें शो कर सकते हैं, स्पार्कलिंग के ज़रिए हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे 88 टॉप पे गया, फिर 50 डाउनवर्ड्स आ गया, फिर 66 थोड़ा ऊपर गया है, 74 वैसे ही है, यहाँ पे सारा ऐसे ही है 74। आप उसी के अकॉर्डिंग कितना उसमें बढ़ोतरी हो रही है, कितना कम हो रहा है, ये पे चेंज, ये पे हमें पता चलता है। ठीक है, इस स्पार्कलाइन को भी हम थोड़ा फॉर्मेट कर सकते हैं यहीं पे। फिल कलर से आप कर सकते हैं, फिल कलर ऑलरेडी है हमारा, हम उसको थोड़ा बोल्ड करेंगे, इसको फॉर्मेटिंग होता है कि नहीं, हो गया हमारा स्पार्कलाइन। यहाँ पे ज़रूरत है, स्पार्कलाइन ज़रूरी नहीं है सब में देने के लिए, लेकिन स्पार्कलाइन से थोड़ा पता चलता है उसका जो हमारा डेटाबेस जितना है वो कितना, उसका रिलेशनशिप उसका क्या क्या है अपने जितने भी डेटा से, जितने भी हमारे कैटेगरीज दिए गए उसमें तो उसका रिलेशनशिप कैसा है, वहीं पे उसका पता चलता है। ठीक है, तो इसी वीडियो में आपको पता चला कि हम कैसे एक सिंपल सा चार्ट हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें एक डेटा सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, डेटा सोर्स क्रिएट हो गया, फिर नॉर्मली हम अपना चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो भी चार्ट चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, उसको थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, डिज़ाइंस वगैरह ऑलरेडी वहीं पे रहता है, आप कोई सा भी कर सकते हो उसी से। फिर उसका लीजेंड जितना है उसका प्लेसमेंट कहाँ आपको करना है, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट राइट, कहाँ पे भी लीजेंड चाहो तो आप नहीं भी डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक यहाँ पे होता है
लीजेंड्स पे डिज़ाइन में नन है, देखिए नन, यहाँ पे अभी हमारा राइट है ऑलरेडी, तो राइट सेलेक्ट है, टॉप पे ले टॉप पे, देखो यहाँ पे नन है, नन करने से लीजेंड्स ऑटोमेटिकली वो डिसअपियर हो जाएगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट टैब से, इंसर्ट में आपको बहुत सारे चार्ट्स का ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन पहले उससे पहले एक वैलिड डेटा सोर्स भी होना चाहिए। डेटा सोर्स पहले क्रिएट कर दे, डेटा क्रिएट कर दे और उसी को पूरा सिलेक्ट करके आप पहले उसी में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार्ट्स अलग अलग चार्ट्स है, आपको जो भी चाहिए अकॉर्डिंगली आप वहीं पे कर सकते हो। यहाँ पे चार्ट ग्रुप पे अलग अलग चार्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे, तो वहीं पे कर सकते हैं। फिर आ गया, फिर उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस भी आ सकते हैं चार्ट के, यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे डिज़ाइन टैब में, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। चार्ट टाइप भी है, चार्ट टाइप भी है, वो भी कर सकते हैं आप। फिर लीजेंड्स का प्लेसमेंट, फिर उसका कस्टमाइजेशन कैसे कैसे आप करेंगे। फिर उसके बाद आप स्पार्कलाइन अगर आपको देने की ज़रूरत पड़े तो आप स्पार्कलाइन भी उस पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कौन सा, फिर पहले डेटा रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ किस के ऊपर, कौन से डेटाबेस के ऊपर, कौन से डेटा के ऊपर आपको स्पार्कलाइन चाहिए, पहले वो डेटा रेंज को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। माउस क्लिक से आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली सेल नेम डाल के भी कर सकते हो, माउस क्लिक करने से ज़्यादा ईजियर होगा। और कहाँ पे आपको स्पार्कलाइन को प्लेस करना है वो भी आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा, जहाँ भी आप चूज़ करोगे स्पार्कलाइन वहीं पे हमारा शो होगा। सो ये था हमारा वर्किंग विद चार्ट्स इन एम एस एक्सेल। ये 2019 वर्जन है एम एस ऑफिस का, लेकिन नॉर्मली सारा एक जैसा ही टाइप का होता है, थोड़ा माइनर डिफरेंस वगैरह होता है, लेकिन वो ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं। ऐसे नॉर्मली सारा इंसर्ट टैब वही ऐसे टैब्स वगैरह, हाँ कहाँ का प्लेस होता है वो अलग बात होती है, लेकिन नॉर्मली सब एक ही है, यही हमारा प्रोसीजर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी की इस वीडियो से रिलेटेड या फिर ये टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी हो, मुश्किल हो या फिर डाउट्स हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।